Hello everyone, today we are starting the lecture series 4 of chemical bonding and by the way it is related with the hydrogen bonding. तो हमने जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है वो पढ़ लिए हैं. आज हमारा जो टास्क है बेटा दैट इज कॉल्ड वीक बॉन्डिंग का टास्क. अब बात है हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है. तो अब ये जो बॉन्डिंग है उसको डिफाइन करना, वो भी एक फोर्स है. तो बेसिकली क्या इसको डिफाइन करते हैं, तो इट इज़ अगेन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. पहली बात तो ये है भाई, विच बाइंड्स, किसको बाइंड करती है, बहुत इंपॉर्टेंट है. विच बाइंड्स, एक तो भाई सबसे पहले हाइड्रोजन, अगर इसमें नाम लिखा है तो हाइड्रोजन एटम. विच बाइंड्स, नंबर 1 इज हाइड्रोजन एटम. और हाइड्रोजन एटम बेटा यहाँ पे क्या है, स्मॉलेस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट है. क्या है, स्मॉलेस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव क्या है, एलिमेंट है. ये आपको मालूम है, स्मॉल साइज में. तो विच बाइंड हाइड्रोजन एटम ऑफ वन मॉलिक्यूल पहली बात बता दूं, ये आपको पता है कि मैंने जब स्टार्ट किया था तब बात की थी कि ये इंटर मॉलिक्यूल के बीच में होती है हमारे पास वीक बॉन्डिंग होती है ऑफ वन मॉलिक्यूल विद स्मॉल sized and highly electronegative elements. और वो एलिमेंट्स कौन से बेटा, जैसे हमारे पास हो गया आपका ये है नाइट्रोजन, ये ऑक्सीजन, ये है फ्लोरीन. अंडरस्टैंड, ऑफ सेम और डिफरेंट मॉलिक्यूल. हो सकता है सेम मॉलिक्यूल की बात की जाए क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग दो मॉलिक्यूल के बीच में है. ऑफ सेम और डिफरेंट मॉलिक्यूल. तो पहले याद रखना कि भी अगर कोई पूछे हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस तरह की बॉन्डिंग है, तो ये है इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग है, मॉलिक्यूल के बीच में. ठीक है. अब उसमें क्या होता है, अगर मॉलिक्यूल हो सकते हैं दोनों सेम टाइप हों या फिर हो सकता है मॉलिक्यूल डिफरेंट टाइप्स के हों, वो बात अलग है. ठीक है. सेम या डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, या हो सकता है सेम या अनदर मॉलिक्यूल. क्लियर. डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, सेम या डिफरेंट मतलब अनदर मॉलिक्यूल. ये भाई क्लियर आपको. अब इसको दिखाते कैसे, इसका रिप्रेजेंटेशन क्या होता है भाई. तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका हमारे पास क्या है, रिप्रेजेंटेड एज, कैसे दिखाते हैं इसको, देखो ये दिखाते हैं, मतलब डॉटेड लाइन इस तरह से. ठीक है. ये इसका रिप्रेजेंटेड है. और तीसरा पॉइंट याद रखना, यहाँ पे कैसी है, वीक बॉन्डिंग है, वीक बॉन्डिंग है. ठीक है, हो गया, वीक बॉन्डिंग है. तो इट्स अ वीक बॉन्डिंग. इसकी एनर्जी क्या होती है आपको मैंने बताई थी लास्ट टाइम भी. तो एनर्जी जिसकी रहती है बॉन्ड की, दैट इज इक्वल टू 8 से लेके 42 किलो जूल पर मोल तक, 42 किलो जूल पर मोल तक. तो इसमें चार एटम कौन से बेटा, चार एटम कौन से हमारे पास, एक सर हाइड्रोजन है, तीन कौन से, तीन हमारे पास नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन है. फर्क क्या है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रो पॉजिटिव है और ये बाकी क्या है, सारे इलेक्ट्रोनेगेटिव है. तो मतलब आपको मैं सिंपल बता दूं तो ट्रिक बेटा यहाँ पर रहेगा आपका क्या, सिंपल याद रखना, एच फोन. एच में क्या बेटा, एच हमारे पास आपका हाइड्रोजन इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम, और एफ ओ एन यहाँ पे याद रखोगे, ये क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है. तो इसको आप इस तरह से ट्रिक याद रख सकते हो कि भाई कौन से चार एटम इन्वॉल्व हैं. चार में से एक इलेक्ट्रो पॉजिटिव है स्मॉल साइज, तीन क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिव है स्मॉल साइज, वो भी उसमें से कौन से, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन. तो रिमेंबर दिस. अब इसकी टाइप्स की बात करते हैं. तो बेटा यहाँ से आपको सिर्फ तीन चीज़ याद रखनी है. पहली चीज़ ये बता दी मैंने आपको कि ये हमारे पास वीकर बॉन्ड है, इसकी एनर्जी कितनी होती है हमारे पास यहाँ पे 8 टू 42 किलो जूल पर मोल. और ये चार एटम बीच में होती है, एक हमारे पास उसमें इलेक्ट्रो पॉजिटिव क्या आएगा भाई, एटम हाइड्रोजन आएगा, और क्या आएंगे, तीन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या आएंगे, वो आएंगे हमारे पास नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन. तो ये तीन चीज़ें यहाँ पे याद रखनी है. अब नेक्स्ट हमारे पास टाइप्स की बात करते हैं. तो लेट अस कम टू द टाइप्स. टाइप्स पे आते हैं. अगर मैं टाइप्स की बात करूँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, तो भाई बेसिकली दिस इज ऑफ टू टाइप्स. तो पहली जो टाइप हमारे पास है दैट इज कॉल्ड, जब हमारे पास बॉन्डिंग होती है
इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग, इंटरमॉलिक्यूलर मैं इसको ऐसे लिख दूँ, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक ही होती है हमारे पास यहाँ पे। अब इसमें पहले क्या होता है, पहले इसको मैं डिफाइन करता हूँ। होता क्या है, इंटर मतलब बिटवीन द टू, है ना। जिसे मान लो आपके पास 10th क्लास से 11th क्लास से 11th क्लास की सेक्शन ए और सेक्शन बी। अब है तो 11th क्लास ही ना, बट सेक्शन ए सेक्शन बी हमारे पास सिलेबस सब सेम है, बट सेक्शन ए सेक्शन बी नाम पड़ा हुआ है। तो मतलब आप ये मान के चलो कि 11th क्लास के ही बीच में है ना, तो सेम क्लास है बट आपकी सेक्शंस डिफरेंट हैं। वैसे यहाँ पे क्या होगा, सेम मॉलिक्यूल होंगे, ठीक है, बट उनका बॉन्डिंग जो है वो उनके बीच में क्या से होगा क्या नहीं होगा वो बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो हो सकता है सेम के बीच में हो, जैसे मान लो अगर 11th क्लास के बॉयज स्ट्रॉन्ग बॉयज एंड वीक बॉयज ऐसे कुछ करके हमारे पास बताता हूँ एग्जाम्पल के। अगर यहाँ पे तो पहले एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो ये पहले होती कहाँ पे, तो ये भाई, तो देखो यहाँ पे पहली बात यहाँ पे अकर्स बिटवीन जो डिफरेंट टू different molecules, two different molecules of या तो सेम और डिफरेंट कंपाउंड्स। अभी आपको थोड़ा बहुत लग रहा है कि भी डेफिनेशन कॉम्प्लेक्स है, बट कॉम्प्लेक्स नहीं भी समझोगे। पहली बात आपको पता है कि भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग मॉलिक्यूल के बीच में, तो वो तो मान लिया आप कि सर हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो इंटर दो मॉलिक्यूल के बीच में तो होगी। बट अब दो मॉलिक्यूल्स अलग मॉलिक्यूल्स हैं, एक मॉलिक्यूल दो, इसमें हो सकते हैं वो आपके सेम कंपाउंड के हैं या फिर डिफरेंट कंपाउंड के। पहले मैं सेम कंपाउंड की बात करता हूँ। व्हाट इज मीन सेम कंपाउंड। मान लो मेरे पास एच एफ है, यहाँ सुनना बेटा, यहाँ पे ये एच एफ का मॉलिक्यूल एक है और ये मान के चलो एच एफ का दूसरा मॉलिक्यूल है। अब मुझे बताओ कंपाउंड क्या है, सर एक ही कंपाउंड है। व्हाट इज नेम ऑफ कंपाउंड, एच एफ हाइड्रोजन फ्लोराइड। And you know that in case of hydrogen fluoride, this fluoride is negative charge and this hydrogen is having positive charge. Again this fluoride is having negative charge, this hydrogen is having positive charge। मतलब फ्लोरीन के ऊपर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है और हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। अगर इनके बीच में अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्वाइन करें तो बताओ बेटा फोर्स कैसी बनेगी। सर फोर्स, इसके नेगेटिव चार्ज ने इसको अट्रैक्ट किया इसके पॉजिटिव चार्ज को, ठीक है, इसके नेगेटिव चार्ज ने इसको अट्रैक्ट किया पॉजिटिव चार्ज को। अब मुझे बताओ भाई इसमें क्या हुआ, दो डिफरेंट मॉलिक्यूल या तीन डिफरेंट मॉलिक्यूल हो सकते हैं, टू या मोर, है ना। तो अभी मेरे पास दो या डिफरेंट मॉलिक्यूल्स थे एच एफ के, बट वो सेम कंपाउंड के। कंपाउंड कौन सा, एच एफ हमारे पास। इस बॉन्डिंग को क्या बोलते हैं बेटा, इंटर। तो जब इस बॉन्डिंग को बोलते हैं इंटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब एग्जाम्पल एक और बता रहा हूँ। सो दिस इज एग्जाम्पल नंबर 1 हाइड्रोजन फ्लोराइड की। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे नाइट्रोफिनोल्स की। बेटा ये कंपाउंड हमारे पास है आपका बेंजीन, और बेंजीन पे लगा दिया हमने OH ग्रुप, बन गया फिनोल। और इसके पोजीशन 4 पे, जिसको हम पैरा बोलेंगे यहाँ पे, पैरा पोजीशन मतलब जब ग्रुप 4 पे होता है, यहाँ पे क्या लगाया, नाइट्रो लगा दिया, वन डन। और अब ये कंपाउंड जो है एक और बनाते हैं, यहाँ पे लगा देते हैं नाइट्रो कंपाउंड। सो देयर इज व्हाट वी कैन से नाइट्रो कंपाउंड, और ये भी दूसरा कंपाउंड है। अब मुझे बताओ कंपाउंड अभी भी कैसे हैं, दोनों कंपाउंड सेम है, ठीक है, बट इनके डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं। तो अगर मैं बोलूं कि भी यहाँ पे भी आपके इसी तरह से मान लो, मान के चलो कि यहाँ पे H पॉजिटिव एटम है तो यहाँ पे O नेगेटिव एटम है, तो बताओ बेटा यहाँ पे बॉन्डिंग कौन सी होगी, आप बोलोगे हाइड्रोजन बॉन्ड अगेन हो रही हमारे पास, ठीक है। तो हो क्या रहा है, डिफरेंट कंपाउंड जो हैं सेम मॉलिक्यूल्स के एसोसिएट कर रहे हैं। तो दिस इज कंपाउंड, इसका नाम क्या बताया मैंने आपको, पैरा नाइट्रोफिनोल, ठीक है। पैरा पे नाइट्रो ग्रुप है, पैरा मतलब 4 पे, और बेंजीन के ऊपर अगर OH लग जाए तो उसको बोलते हैं फिनोल। भाई ये बात क्लियर, ऊपर तो पता आपको हाइड्रोजन फ्लोराइड है। तो अब ये हो गए डिफरेंट, क्या, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स सेम मतलब कंपाउंड। अब मैं आपको बताता हूँ इसी में एग्जांपल। लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल। जब मैं क्या करूंगा, तो अब मैं आता हूं यहां पे एक और एग्जांपल के पास। अगर मैं बताऊं आपको कि एक मॉलिक्यूल, एक कंपाउंड आपका HF है और एक कंपाउंड वाटर है, ठीक है, या मान के चलो एक कंपाउंड वाटर है और एक कंपाउंड एल्कोहल है। तो बताओ बेटा
क्या यहाँ पे दो डिफरेंट कंपाउंड्स हैं? ऑफ कोर्स। क्या दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं? ऑफ कोर्स। अब सेम तो नहीं ना कंपाउंड, तो अब यहाँ पे क्या इसका F नेगेटिव और इसका H पॉजिटिव, अगर ये मॉलिक्यूल कहीं पे भी मिक्स कर देते हैं तो ये क्या बना देते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड। तो याद रखना, अगर आपने HF को कहाँ पे डाला? वाटर में डाला, ये बनाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन सी बॉन्ड बनाएगा बेटा? इट इज़ फॉर्मिंग इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। और वैसे ही हमारे पास मान लो अगर वाटर का यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज रख देते हैं, हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव रखते हैं अल्कोहल के, तो यहाँ पे भी क्या बनाएगा बेटा? हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। ऐसे हर एटम बनाएगा, ये भी बनाएगा, कंसिडर करेगा, ये भी कंसिडर करेगा, ठीक है। यहाँ से भी ऑक्सीजन कंसिडर करेगा बॉन्डिंग, है ना। तो मतलब डिफरेंट प्रकार कर सकते हैं, तो इस तरह से बन सकती है हमारे पास। तो ये जो बॉन्डिंग बताई मैंने, याद रखना, दिस इज कॉल्ड इंटर मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब इस इंटर मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से क्या क्या होता है बेटा? कुछ पॉइंट बता दूँ आपको मैंने। नंबर 1 पॉइंट याद रखना, क्या क्या करती है इंटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जो हमारे पास सबसे पहले बता दूँ आपको मैं, ये एक क्या करती है? इट रिजल्ट्स इन एसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल। क्या मॉलिक्यूल एसोसिएट हो रहे हैं? ऑफ कोर्स हो रहे हैं, एसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है बेटा, ये बात क्लियर आपको? देखो मॉलिक्यूल जुड़ रहे हैं ना, ऑफ कोर्स जुड़ रहे हैं। अब अगर मॉलिक्यूल्स एसोसिएट हो गए तो क्या होगा? मोलर मास बढ़ेगा। और मोलर मास बढ़ने का मतलब यहाँ पे क्या होता है कि हमारे पास पहली बात क्या करता है? इंक्रीज करता है, इंक्रीजेस मोलर मास। और मोलर मास बढ़ने से कहीं ना कहीं हमारे पास क्या करता है? इंक्रीज करता है, इंक्रीजेस मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट भी इंक्रीज करता है बेटा। MP मतलब मेल्टिंग पॉइंट, BP मतलब बॉइलिंग पॉइंट, इंक्रीज करता है। और इवन इंक्रीज करता है, जैसे मान लो यहाँ पे वाटर एल्कोहल की बात करते हैं, तो वाटर एल्कोहल में क्या हो रहा है बेटा? वाटर एल्कोहल में सॉल्युबल हो रहा है। यहाँ पे भी आपका HF किस में हो रहा है? वाटर में सॉल्युबल हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये सॉल्युबिलिटी को भी इंक्रीज करता है। तो क्या करता है बेटा? इंक्रीजेस सॉल्युबिलिटी। किसकी वजह से? बॉन्डिंग कौन सी बताई मैंने? इंटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। देखो दो मॉलिक्यूल एसोसिएट हो रहे हैं, अगर मॉलिक्यूल एसोसिएट हो रहे हैं बेटा, अगर मॉलिक्यूल एसोसिएट हो रहे हैं बेटा, तो उनका मोलर मास बढ़ेगा। अब मोलर मास बढ़ेगा तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, और सोलबिलिटी भी इंक्रीज करेगी। वाटर इज मतलब एल्कोहल इज सॉल्युबल इन वाटर, HF इज सॉल्युबल इन वाटर। ये क्लियर, ये आपको याद रखना है। तो होगी पहला पॉइंट यहाँ पे जो बताया मैंने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करूँ, केमिकली की बात नहीं करूँ, फिजिकल प्रॉपर्टी जो है हमारे पास उनकी बात करो यहाँ पे। नेक्स्ट आते हैं बेटा हमारे पास, दिस इज वन टाइप इंटर मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब दूसरी जो टाइप हमारे पास यहाँ पे कंसिडर करेंगे, दैट इज बेसिकली योर इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। पहली बात की जो इंट्रामॉलिक्यूलर क्या होती है भाई, ये भी यहाँ पे आपकी बॉन्डिंग है। बस में दिक्कत पता क्या है? दिक्कत ये कि मॉलिक्यूल भी एक और बॉन्डिंग भी उसी में, ठीक है। मॉलिक्यूल भी एक और बॉन्डिंग भी कहाँ होती है? देखो यहाँ पे, तो याद रखना, अकर्स इन या विद इन, ऐसे लिख देते हैं, अकर्स विद इन द सेम मॉलिक्यूल। इसमें दूसरा मॉलिक्यूल नहीं चाहिए, एक ही मॉलिक्यूल चाहिए, ठीक है। और इससे क्या होता है भाई यहाँ पे? दूसरा पॉइंट याद रखना, इट रिजल्ट्स इन, पहले याद रखना विद इन वन मॉलिक्यूल में एक ही मॉलिक्यूल चाहिए। क्या चाहिए? रिजल्ट क्या करता है? रिजल्ट इन चिलेशन। सो व्हाट इज चिलेशन? चिलेशन बेटा रिंग फॉर्म करता है, ठीक है। चिलेशन मतलब इसको बोलेंगे रिंग फॉर्मेशन। अब ये रिंग फॉर्मेशन क्या होती है अभी बताता हूँ आपको, कैसे बनती है रिंग। यहाँ पे क्लोजिंग कैसे होती है? साइक्लिंग क्लोजिंग कैसे होती है? तो क्या करता है रिजल्ट इन चिलेशन? अब जब रिंग बनाएगा तो मॉलिक्यूल एसोसिएट नहीं करेगा एंड prevents what we can say association of molecule। किसका एसोसिएट करता है बेटा? मॉलिक्यूल को, एसोसिएशन को प्रिवेंट करता है। ये याद रखना भी यहाँ पे। अब इससे होता है क्या भी यहाँ पे याद रखना, डिक्रीजेस करता है। क्या क्या डिक्रीज करता है? एसोसिएशन डिक्रीज क्या? तो सिंपल सी बात हमारे पास यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज करेगा, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करेगा, ठीक है।
और उसके बाद ये सोलबिलिटी को भी डिक्रीज करता है, ये सोलबिलिटी को भी डिक्रीज करता है। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे मॉलिक्यूल जोड़ते नहीं तो सिंपल सी बात है, मोलर मास यहाँ पे इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होगा क्योंकि मॉलिक्यूल तो वही हमारे पास है ना, तो मॉलिक्यूलर मास पे यहाँ पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता। याद रखना, ये मॉलिक्यूलर मास पे यहाँ पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता। अब मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। ये हमारे पास कंपाउंड है। अब जनाब अली इस कंपाउंड को आप ध्यान से देखिएगा, इस कंपाउंड में क्या है, इस कंपाउंड में हमारे पास यहाँ पे OH है और यहाँ पे बेटा हमारे पास है आपका C। ठीक है, उसके बाद डबल बॉन्ड O एंड OH। अगर मैं आपसे सिंपल बोलूं कि यहाँ पे आपको ये बताना कि भाई हमारे पास, तो मैं आपको सिंपल बता दूं। देखो मैं दिखाऊंगा यहाँ पे बॉन्डिंग, तो बॉन्डिंग के हिसाब से क्या हो रहा है, अगर मान के चलो ये ऑक्सीजन जो हमारे पास इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पे बताओ H के पास क्या पॉजिटिव चार्ज है, तो इनके बीच में क्या होगी, बॉन्डिंग होगी। अब बताओ यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग से क्या बना, क्या ये साइक्लिक कंपाउंड दिख रहा है आपको ना, क्या यहाँ पे आपको साइकिल दिख रहा है, देखो यहाँ पे साइकिल दिख रहा है। तो ऑफ कोर्स इस साइकिल फ्रॉम दिस साइक्लाइजेशन ऑफ द कंपाउंड इज कल्चुलेशन, और इसी को बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एक मॉलिक्यूल के अंदर बॉन्डिंग हो रही है यहाँ पे। ठीक है बेटा, अब ये आपको याद रखना। अब इस बॉन्डिंग से क्या हुआ कि इस बॉन्डिंग से मॉलिक्यूल थोड़ा सा डिस्टेबलाइज हो जाता है, बाइंडिंग पॉइंट इसका कम होता है। तो अगर मैं पूछूं आपसे कंपाउंड का नाम क्या, देखो अभी पोजीशन हमारे पास है आपकी 1-2, तो 1-2 पोजीशन को बोलते हैं ऑर्थो पोजीशन, तो दिस इज कॉल्ड ऑर्थो नाइट्रोफिनोल। तो अगर मैं पूछूं आपसे कि भाई बताओ किस कंपाउंड का बाइंडिंग पॉइंट ज़्यादा है, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल का या फिर पैरा नाइट्रोफिनोल का। तो पैरा नाइट्रोफिनोल में आपने देखा कि यहाँ पे एसोसिएशन हो रही है, ठीक है, हो रही ना, और आपने देखा कि जो आपका ऑर्थोनाइट्रोफिनोल इसमें एसोसिएशन नहीं हो रही है। तो जहाँ पे एसोसिएशन हो वहाँ पे बाइंडिंग पॉइंट ज़्यादा, और जहाँ पे एसोसिएशन नहीं वहाँ पे बाइंडिंग पॉइंट कम। तो याद रखना, एक नोट लिख देना, क्या नोट है कि ऑर्थो नाइट्रोफिनोल हैज़ less binding point than पैरानाइट्रोफिनोल, क्योंकि पैरानाइट्रोफिनोल में क्या एसोसिएशन होती है, एसोसिएशन से बाइंडिंग पॉइंट बढ़ता है। ठीक है बेटा, ये याद रखना। या दूसरे इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, आर व्हाट वी कैन से, इसको मैं ऐसे भी लिखते हैं कभी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ आपको मैं, क्या बता रहा हूँ कि इसको क्या लिखते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। एक टर्म याद रखना, उसका मतलब ये भी होता है कि ऑर्थो नाइट्रो, बेटा ये जो लाइन है ना, ये 12th NCERT की लाइन है। ठीक है, क्या बोलता है, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल इज मोर स्टीम वोलेटाइल। अब ये जो टर्म बताई मैंने ये क्या होती है, मोर स्टीम वोलेटाइल, मोर स्टीम वोलेटाइल देन पैरानाइट्रोफिनोल। अब ये मोर स्टीम वोलेटाइल, या फिर आप ये भी बोल सकते थे कि भाई पैरानाइट्रोफिनोल इज लेस स्टीम वोलेटाइल। ये क्या होते हैं, देखो आपको ये बता दूं, जब मैं लिखता हूं मोर स्टीम वोलेटाइल, ठीक है, मतलब लोअर टेम्परेचर पे बॉयल करेगा और एकदम से वेपर स्टेट में एस्केप करेगा। तो इफ एनी वन से व्हाट इज मोर स्टीम वोलेटाइल, रिमेंबर दैट एस्केप इनटू वेपर वेरी क्विकली, दैट मीन्स उसका वेपर प्रेशर क्या है, हाई है, और जब वेपर प्रेशर हाई होगा तो क्या होगा, उसका लोअर बॉइलिंग पॉइंट होगा। और अगर कोई पूछे लेस स्टीम वोलेटाइल क्या, तो बताओ क्या होगा, जो एस्केप करे वेपर में, चेंज करे वेपर में बहुत स्लोली करे, क्योंकि उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, कम होगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा। तो याद रखना, मोर स्टीम वोलेटाइल मतलब उसका लेस बॉइलिंग पॉइंट है, और लेस स्टीम वोलेटाइल मतलब उसका मोर बॉइलिंग पॉइंट है। दिस इज ऑल अबाउट योर इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट टाइम वी डिस्कस द मेन एस्पेक्ट्स ऑफ द केमिकल बॉन्डिंग। तो आज के लिए टॉपिक हमारे पास इतना है।